महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शास्त्रों में कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप सभी भी आवश्यक रूप से घर में भोजन का निर्माण करते होंगे। खास तौर पर आटे की रोटियां विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं भूमिका, जो कि प्रत्येक घर में भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। आप सभी को आटा लगाते समय आवश्यक रूप से इन नियमों का और आवश्यक रूप से यह एक वस्तु जरूर से डालनी चाहिए, ताकि परिवार में दुख बीमारियां काफ़ी दूर रहे और मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहे। इन दिनों हम पुरानी चीज़ों को आधुनिकता के दौर में शास्त्रों में कही गई बातों को भूलते चले जा रहे हैं, जिस कारण से दुख बीमारियां भी खूब हो रही हैं। मानसिक रूप से भी प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में परेशान है। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर रोटी बनाते समय खास तौर पर विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले, अगर आप सभी आटा लाने की सोच रहे हैं या आटा पिसवा कर खाते हैं, तो सोमवार और शनिवार इसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन निर्धारित किए गए हैं जब आप सभी को आटा पिसवाना चाहिए। साथ ही जब भी आटा पिसवाएं, उसमें आप सभी जैसे गेहूं 10 किलो गेहूं आप पिसवा रहे हैं, तो उसमें 2 किलो चने भी जरूर से चने की दाल पिसवानी चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही यह रोग दोष कर्ज को भी काटने में सहायक होता है। और साथ ही जो यह चने होते हैं वह सभी गुणों से भरपूर होते हैं। बहुत सारे इसमें प्रोटीन आयुर्वेदिक गुणों से संपूर्ण माने जाते हैं। साथ के साथ आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सभी रोटी बनाएं तो खूब खुश मन से आटा लगाते हैं, तो प्रसन्न मन से कि जो भी आप भोजन बना रहे हैं जैसा उसमें आप भाव डालेंगे वैसी ही चीज़ वो बनकर आपके सामने आएगी। प्रभु स्मरण करते हुए, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप सभी जब भी भोजन बनाएं खूब प्रसन्न मन से कोशिश करें किसी न किसी स्वरूप में प्रसन्नता के साथ भोजन का निर्माण करें। गुस्सा और मुझे यह करना है इस भावना से नहीं, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, यह कहते हुए आप सभी भोजन का निर्माण करें। देखिए, भोजन घर तक लाना खेतों में उगाना सबसे बहुत बड़ी बात होती है। घर पर रोटी बनाना इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो कभी भी किसी भी कार्य को खुशी खुशी करते हैं तो वह पूर्ण रूप से शरीर पर लगता है और उचित फलों की प्राप्ति करवाता है। तो भोजन का निर्माण करें तो राजी खुशी भोजन का निर्माण करें। संभव हो तो अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हुए, अगर उनकी मूर्ति, फोटो, प्रतिमा इत्यादि अगर जो रसोई घर होता है ना वहाँ पर लगी हुई होती है तो अति शुभ माना जाता है। अन्नपूर्णा को माँ पार्वती के स्वरूप में ही जाना जाता है। तो आप सभी कोशिश करें माँ अन्नपूर्णा की कोई फोटो इत्यादि हो, कोई कैलेंडर हो तो रसोई घर में जरूर से टांग दे। साथ ही आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम रोटी गौ माता को आपको निकालनी है और अंतिम रोटी आपको स्वान अर्थात कुत्ते के लिए आवश्यक रूप से लगानी, निकाल कर रखनी चाहिए। यह कुछ ऋण होते हैं, अन्न ऋण भू ऋण और जल ऋण, यह सारी चीज़ें कही गई हैं जिनका हमें किसी न किसी स्वरूप में प्रति उत्तर देना होता है, हमें इनका चुकता करना होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से उन ऋणों से मुक्ति करने के लिए यह 2 रोटियां तो आवश्यक रूप से निकालनी ही चाहिए। साथ ही तवा कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तवे को हमेशा आप सभी गैस स्टोव के नीचे या किसी स्थान पर हमेशा उसे तिरछा कर उल्टी जैसे खुरदुरा सा हिस्सा होता है ना, उस हिस्से से आप सभी को उसे पलटा कर रखना चाहिए। जब भी रोटी बनाएं, अंतिम जो रोटी बन रही है वह थोड़ा मोटे स्वरूप में बने, इस बात का ध्यान रखें। और कभी भी तवा आप गैस के ऊपर चढ़ा रहे हैं उसे खाली ना उतारें, उसमें कोई ना कोई रोटी होनी चाहिए जिसके साथ ही आपको उतारनी चाहिए। इन दिनों लोग इन चीज़ों को भूल रहे हैं, जिस कारण से दुख बीमारियां पनप रही हैं। आप सभी रोटी में जो तवा डाल रखे हैं उसी के साथ अंतिम रोटी को निकालना चाहिए। खाली तवा आप सभी को गैस में से अंतिम में नहीं उतारना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी जानते होंगे रोटी सबसे महत्वपूर्ण और सभी घरों में खाई जाने वाली वस्तु होती है। तो रोटी का निर्माण कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको जरूर से मिलानी देनी चाहिए। हालांकि कई भक्तजन इस बारे में अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह बता दूं कि यह चीज़ें दिन के हिसाब से भी बनती हैं, बदलते रहती हैं। जैसे कि सोमवार के दिन कहा जाता है जो रोटी है, जो आटा है, उसमें आवश्यक रूप से दूध डालना चाहिए, दूध डालकर उसे गूंदना चाहिए और साथ ही नमक डालकर भी गूंदना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं और रोग दोष कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। दूध और जो नमक होता है, सोमवार के दिन जो व्यक्ति इसे गूंद कर आटे में डालकर बनाता
है उसके भाग्योदय स्वयं हो जाते हैं। मंगलवार के दिन एक टुकड़ा गुड़ या कुछ जो है लाल रंग की वस्तु डालकर अगर इसे भोजन में करा जाए, अर्थात आटे के रूप में गूंथ कर खाया जाए, तो बहुत शुभता के रूप में जानी जाती है। चाहे तो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालें या कोई अन्य लाल रंग की वस्तु, केसर इत्यादि भी आप सभी डाल सकते हैं। बुधवार के दिन मान्यता है कुछ हरी रंग की वस्तु जो है इसमें डालकर बनाने से शुभता के रूप में माना जाता है। चाहे तो पालक इत्यादि डाल सकते हैं, पीसकर सामान्य तौर पर उसके पराठे इत्यादि बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। हरा रंग शुभ माना जाता है। और साथ ही गुरुवार के दिन हल्दी, जो कि पीले स्वरूप में जानी जाती है, गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है। और साथ ही शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ सफ़ेद या लाल रंग की वस्तु डालकर भोजन के रूप में बनानी चाहिए, आटे में मिलाकर। शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल और आवश्यक रूप से काले तिल डालकर बनाना रोग दोष कर्ज को काटने में सहायक होता है। आप सभी इन चीज़ों को भी नोट करते हुए चलिएगा, परंतु साधारण सरल तरीके से सभी व्यक्तियों को रोज की दिनचर्या में अगर इन चीज़ों को नहीं करता है तो साधारण सरल तरीके से जब भी आटा लगाना है उसमें आप सभी को ज़रा सा घी डालना है। घी डालने के बाद आप सभी को उसमें एक चुटकी नमक डालना है। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। साथ ही आप सभी को आटा गूंथते समय विशेष रूप से एक चुटकी हल्दी भी डालनी चाहिए। हल्दी रोग दोष कर्ज को काटने में सहायता है, शुभता के रूप में देखी जाती है। हल्दी शरीर में जाती है तो कई तरह के रोग स्वयं कट जाते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से नियमित रूप से यह नियम बांध लेना चाहिए कि रोटी में आप सभी जब भी आटा बनाने के लिए जाएं तो हल्दी ज़रूर से डालें। नमक और आवश्यक रूप से घी जो है वह चंद्रमा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इससे रोटियां काफ़ी स्वादिष्ट और मुलायम भी बनती हैं और इनका ज्योतिष भी प्रमाण मिलता है कि इनके अनेक लाभ हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है कि रोज़ तो इस नियम को बांध ही लीजिए कि एक चुटकी हल्दी और आवश्यक रूप से नमक और आपको विशेष रूप से ज़रा सा घी रोज़ की रोटी बनाते समय विशेष रूप से डालना ही है। काफ़ी उचित इससे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही जब भी आटा लगाएं अपनी उंगलियों के निशान आपको जरूर से उस पर छोड़ने हैं। आजकल इन चीज़ों को कई लोग भूल रहे हैं, दुख बीमारियां परिवार में पनप रही हैं। आटा जब पिंड स्वरूप में होता है तो उसमें कोई पिंड स्वरूप अर्थात पितरों के लिए कोई दान किया जाता है या पिंड दान किए जाते हैं, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें जो है कोई भी निशान नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। परंतु घर पर इस तरह से जब आटा लगाया जाता है तो उसमें उंगलियों के छाप लगाए जाते हैं, ताकि ऐसी मान्यता है कि यह किसी भी रूप में नकारात्मक शक्तियों के लिए नहीं है बल्कि जीवित व्यक्तियों के लिए है। फ्रिज में भी आटा लगा कर रख रहे हैं अंतिम में बचा हुआ, हालांकि कोशिश करनी चाहिए जितनी आप रोटी खाएं उतना ही आटा लगाएं। रात्रि में आटा कभी भी फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से बच भी गया है तो आप सभी को उसमें पूर्ण रूप से तेल या घी दोबारा से थोड़ी सी मात्रा में लगाना है और उसमें अपनी उंगलियों के छाप छोड़ने हैं। यह पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है कि यह स्वयं जो है मनुष्यों के रूप में है, अर्थात यह मनुष्यों के भोजन के लिए है। इसमें किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा न बैठे, इस तरह से यह जानकारी होती है, यह नियम होते हैं। तो इन चीज़ों का नियम का पालन करते हुए आप सभी अपने घर को खूब सुंदर बनाएं। आप महिला हैं, किसी न किसी स्वरूप में एक घर की द्योतक हैं। अगर आप अपने घर पर इन चीज़ों का नियमों का ध्यान रखती हैं तो परिवार में खुद ही सौभाग्य समृद्धि आती चली जाती है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।